तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में तरबूज के छिलके का कुछ उपयोग गार्डनिंग में बता रही हूँ। यानी कि तरबूज के छिलके का उपयोग आप गार्डनिंग में विभिन्न तरह से कर सकते हैं। एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए कोकोपीट, एज ए मल्चिंग, ऐसे विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से तरबूज का छिलकों का कुछ गार्डनिंग उपयोग बता रही हूँ, जिसका उपयोग अपने बगीचे में अपने प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए, तेज़ गर्मी से बचाने के लिए, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे आप इस छिलके का ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस छिलके का उपयोग किस तरह से आप किस रूपों में गार्डनिंग में कर सकते हैं। वाटरमेलन तरबूज, जो अक्सर गर्मियों में लोग खाना पसंद करते हैं, इसके खाने से कई सारे फ़ायदे भी हमारे शरीर को मिलते हैं। शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति करते हैं। उसके अलावा समर में अक्सर पानी की कमी भी हो जाती है, उनकी भी पूर्ति करते हैं। तो लोग इसे काट कर खाना पसंद करते हैं या फिर जूस बनाकर भी पीना पसंद करते हैं। तो अक्सर लोग इसे फल फ्रूट के रूप में खाते हैं और इसके छिलके को अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स इसके फ्रूट में पाए जाते हैं उतने ही न्यूट्रिएंट्स इसके छिलकों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप छिलके खाए नहीं, लेकिन इसके छिलके का आप बेहतरीन यूज अपने गार्डनिंग बगीचे में कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहला यूज अगर तरबूज के छिलके का बताएं तो आपको करनी क्या है, तरबूज के छिलके को आपको अच्छी तरह से सुखा लेनी है धूप में, और सुखाकर आप उसे पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। और इस पाउडर को आप अनेकों तरीक़ों से अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप जब ये पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएंगे तो इस तरह से दिखेंगे। आप किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसे स्टोर करके रख लें, और इसका यूज आप कोकोपीट की तरह आप मिट्टी में मिला सकते हैं। इस तरह से आपको मिट्टी लेनी है और मिट्टी में थोड़ी मात्रा में आप इसे कोकोपीट की तरह यूज कर सकते हैं। कोकोपीट के बदले बिल्कुल सूखने पर ये बिल्कुल एक भुरभुरे टाइप के बन जाते हैं, राइस हस्क की तरह। तो आप इसे पीस कर स्टोर कर सकते हैं और मिट्टी में मिलाकर आप पौधे को लगाने का काम भी कर सकते हैं। और दूसरा यूज आप इसका कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर, आप इसे सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। इसमें NPK के अलावा मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन, जिंक, उसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्वों की भरमार है जो प्लांटों के लिए ज़रूरी है। तो एक तो इसका यूज आप फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं, दूसरा यूज आप मल्चिंग के तौर पर कर सकते हैं, या फिर तीसरा यूज इस तरह से आपको बिल्कुल पीसनी नहीं है, आपको सुखानी भी नहीं है। डायरेक्ट आप इसके छिलके को पानी में डालकर आप इसके फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। आपको करनी क्या है, इसके छिलके को आपको कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए पानी में डालकर आप रख दें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये छिलके पूरी तरह से पानी में गल जाते हैं। और बस इसके पानी को आप सभी तरह के पौधे में यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फर्टिलाइज़र का यूज अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी पौधे में कर लेते हैं तो कोई भी शायद अफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनाए गए फर्टिलाइज़र। तो इसका यूज आप हर तरह के पौधों में कर सकते हैं, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे सब्जियों वाले पौधे हों, चाहे फूल वाले पौधे हों, चाहे इंडोर प्लांट हो। इसका यूज आप फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं। तो आपको
आपके पत्ते, पौधे के पत्ते भी चमकीले होते हैं और इस तेज़ गर्मी से भी आपके पौधे को जलने से बचाते हैं। इसका यूज आप वीकली हर तरह के पौधे में करते रहें तो खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। या यूँ कहें, इस फर्टिलाइज़र को लोग अक्सर समर में यूज करते हैं ताकि हमारे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करें और तेज़ गर्मी से भी बचे रहें। अगर नेक्स्ट यूज की बात करें इसके छिलके को, तो आप इसका छिलके का यूज आप मल्चिंग के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर इसे पाउडर फॉर्म में मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसके छिलके को आप मिट्टी के चारों तरफ रख दें तो ये पौधे को तेज़ गर्मी से भी बचाने का काम करते हैं इस समर सीजन में। तो फ्रेंड्स, अपने अनुसार देख लें और इन तीनों तरीक़ों से तरबूज के छिलके का यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, अपने बगीचे में। इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी भी तरबूज के छिलके को फेंकेंगे नहीं, उसे स्टोर करके पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, उसे फर्टिलाइज़र के तौर पर, मल्चिंग के तौर पर या फिर कोकोपीट की तरह अपने मिट्टी में यूज करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।